हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा और आप लोग खूब मेहनत करने में लगल होंगे, खूब प्रयास करने में लगल होंगे। तो आज हम सेकंड क्लास पार्ट 2 लेकर के आए हैं, विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम 1 से 50 तक के क्वेश्चन को हल करवाए थे और उसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवाए थे 1 से 50 तक के। आज हम सेकंड क्लास में लेकर के आए हैं पार्ट 2 में 51 से 100 तक के क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। यानी लिटमस जो है विलयन बैंगनी रंजक का होता है, तो किससे निकाला जाता है? तो इसमें से लाइकेन में से जो है से निकाला जाता है ना। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है ना। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा? तो आपका Na2ZnO2 प्लस H2O, H2 खाली जो है से उत्पाद बनाएगा, अभिक्रिया करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा वो पूरे पूरे 7 होगा। यानी 7 से अगर कम होगा, 7 से कम होगा तो आपका क्या रहेगा? तो अम्लीय, है ना। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, है ना। क्षारीय हो जाएगा 7 से अधिक। तो ये याद रखना है कि 7 से कम रहेगा तो अम्लीय और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, और पूरे पूरे अगर 7 रहेगा तो ये आपका उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, है ना। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ये आपका NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 55 नंबर क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है? यानी HCl और HNO3 का जो अनुपात होगा वो कितना होता है किसमें? तो एक्वा रेजिया मिश्रण में। एक्वा रेजिया मिश्रण में 3:1। इसका कहने का मतलब है कि जो 3 होगा वो HCl होगा और HNO3 जो होगा वो आपका 1 अनुपात में होगा, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन है, बायो से द्विखंडन होता है तो किसमें द्विखंडन होगा? तो द्विखंडन का जो प्रक्रिया होगा वो आपका अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन है, कहता है फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो फूल में जो है से पुंकेसर जो होगा वो आपका नर प्रजनन अंग होगा, यानी नर जाति का होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंडाणु जो है, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु किस में निषेचित होता है? तो आपका फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किस में? तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होगा वो आपका m बराबर होता है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं तो m बराबर हो जाएगा v/u, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी जो होगा वो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का दुगना होती है। यानी अगर R का फॉर्मूला निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है ना। तो विद्युत चुंबक जो है से बनाया जाता है उसमें किस पदार्थ, किस छड़ का उपयोग होता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा नरम लोहा का, है ना, क्योंकि
नरम लोहा से ही जो है से विद्युत चुंबक बनाना संभव है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना आपूर्ति की जाती है? तो जितना भी प्रत्येक घरों में जो विद्युत आपूर्ति होता है वो आपका 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है, यानी 220 वोल्ट जो होगा वो एसी धारा होता है ना, सभी का घरों में जो लगाया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 63 नंबर में कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाएगा? तो हो जाएगा रेटिना, यानी रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना पर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, एक स्वस्थ आंख के दूरबिंदु होता है। तो एक स्वस्थ आंख के दूरबिंदु कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा अनंत, यानी अगर दूरबिंदु कहेगा तो अनंत तक देख सकते हैं, और अगर निकट बिंदु कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, है ना। अगर निकट बिंदु कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कहेगा तो अनंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, 65 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन होगा? तो आपका सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन है, करा जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देखता है उसको क्या बोलेंगे? तो दूरदृष्टि दोष, क्या कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है, निकट की नहीं। इसको पकड़ने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा वही दोष होता है। अगर निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष, दूर की साफ साफ दिखाई देगा तो दूरदृष्टि दोष। 68 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 गिव टू डेट CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो ये हो जाएगा आपका वियोजन समीकरण हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जितना भी साग सब्जी होता है उसमें से जब कंपोस्ट करें तो उसमें उष्मा छेपी अभिक्रिया होता है ना, यानी उसमें उष्मा निकलता है। उष्मा छेपी का मतलब उष्मा का निकलना, उष्मा शोषण का शोषी का मतलब होता है उष्मा का उसमें समाहित करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है से विजातीय यौगिक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो आपका क्षारक कहलाएगा, तो इसमें 7 से अधिक हो जाएगा 13, है ना, यानी ये क्षारक मान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा जो आपको कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहेंगे? तो सोल्डर कहा जाता है ना। सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितना अवंध पाया जाएगा? तो 2 अवंध पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में कौन हो जाएगा? तो हरे पौधे तो उत्पादक होते हैं, नील हरित शैवाल भी उत्पादक होगा, फूल और पत्ते भी उत्पादक कहलाएंगे, लेकिन जंगली जानवर जो होगा आपका उपभोक्ता कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में जो पोषण की विधि है वो आपका मृत जीवी पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है?
तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होगा आपका ईस्ट में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली हो जाएगा वो आपका नेफ्रॉन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन द्वारा जो है सो आपका फूलों के द्वारा होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो सूखे घास पत्ते जो है से आपका जैविक अपघटन द्वारा होने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 81 नंबर में है, किसी चालक के छोर से बीच किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच का क्या संबंध है, तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया, V बराबर IR होता है, उसी में देखिए V बराबर IR, और इसी में जो है से एक मिलेगा R बराबर हो जाएगा तो V बटा में I हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया, R बराबर V बटा I। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, यानी 100 वाट का जो है वो आपका विद्युत बल्ब है और 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत फ्यूज आधारित है किस पर, तो विद्युत फ्यूज आधारित है आपका धारा के उसमें प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो जनित्र कहा जाता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कहता है जब 85 नंबर क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो जब चालक धार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन जो है से आना जाना कम करता है, ठीक है। तो 85 नंबर क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि दूसरे बच्चों को भी जो है से इसका फ़ायदा मिल सके, इसलिए शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 86 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, तो हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसमें से कौन सा उत्पाद जो होगा वो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सा जो अभिक्रिया है वो कौन सा सही है, कौन सा सूत्र सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, तो देखिए यही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सबको के दिमाग में यही बना रहता है कि सोडियम को जो है से चाकू से काटा जाता है, लेकिन अगर सोडियम ऑप्शन में नहीं रहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम, है ना। तो सोडियम के बाद लिथियम को जो है से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट 92 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवंध होते हैं, तो देखिए CH4 में तो 4 अवंध हो जाएंगे, C2H6 C2
H6 इसमें भी 4 अबंध हो जाएंगे। C3H4 तो C3H4 जो होगा इसमें आपका 3 अबंध होंगे, है ना। C3H4 यानी इसमें 3 अबंध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, ये आपका हो जाएगा CO, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 94 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो यह है आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील है आपका Cu, यानी Cu जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है ना। चलिए 5 क्वेश्चन और बचा है, तब तक के आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी सहयोग मिल सके। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे जितने भी होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। तो कीटों का जो पंख होगा और चमगादड़ का पंख वो समजात अंग में जाता है, क्या कि दोनों का बराबर होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पचना है वो आपका उपचयन अभिक्रिया में आता है, भोजन का पचना। 99 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो जो केचुआ हो जाएगा ये आपका उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केचुआ बाहर में भी रहता है और जल में भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो जो भूमिगत जल है वो आपका कुआं हो जाएगा, काहे कि कुआं जो है से भूमि के अंदर से जमीन से जैसे हमको पानी देता है, इसलिए इसको भूमिगत जल कहते हैं, है ना। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया गया है, और इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि जो है से हमको भी मोटिवेशन मिलते रहा, है ना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।